वीडियो मेरी आनी चाहिए आपको। आ रही है वीडियो सर, आ रही है। आवाज भी माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छी क्लियर है आज। अच्छा जी क्लियर आ रही है जी आवाज जी। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम। आई वेलकम ऑल जी। और आज आज का सेशन, क्योंकि यस्टरडे हमने कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट पोस्टिंग से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके बारे में उसके बारे में मैं मज़ीद आपके क्वेश्चंस लेना चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि आपको एक दफ़ा 100% कंफर्म हो जाए जो चीज़ हमने कल डिस्कस की है उससे रिलेटेड। बेसिकली आज ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन है अमेज़ॉन से रिलेटेड। जो आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, और जो बेसिक प्राइवेट लेबल ब्रांड के साथ न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, पोस्ट करना, वो आज शाम को आप 6 से 7 के सेशन में देखेंगे प्रॉपर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और अपने अकाउंट के अंदर सारा सिचुएशन में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मीन वाइल आई नीडेड टू मेक श्योर कि जो लास्ट टाइम हमारा सेशन हुआ उसके बारे में आपकी कोई क्वेश्चन सुनी है, या फिर आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप उसे 100% अच्छे तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप आउट ऑफ द स्कोप जाके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अमेज़ॉन के मुतालिक, अमेज़ॉन पे काम करने से मुतालिक, अकाउंट बनाने से मुतालिक खुल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद जोसेफ पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी अजीम साहब, वो कल आप बता रहे थे मीन टू का वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ था मुझे थोड़ा। अच्छा, मी टू कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये कैलकुलेटर है और लाइन वाइज शॉप्स बनी हुई है, लाइन वाइज दुकानें बनी हुई है और 100 दुकान बनी हुई है, सबके पास ये कैलकुलेटर है, और कैसियो आपको अलाउ करता है कि आप उसके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मतलब अमेज़ॉन के साथ उसने कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया, मतलब कैसियो अलाउड है। मिसाल दे रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, राइट? तो अच्छा, अब आप आपके जैसे 20-30 दुकानदारों ने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, उन्होंने शायद महंगा खरीदा हुआ है या कम खरीदा था, उन्होंने 20-20 30-30 पीस खरीदे थे जो उन्हें महंगा पड़ा था। मतलब एक पीस उन्हें 500 रुपए का पड़ गया एक पीस, ठीक है, लेकिन आपने 1000 पीस खरीद लिया, आपके पास होलसेल में प्रोडक्ट ज्यादा मौजूद, आपको एक पीस 420 का पड़ा है, 430 का पड़ा है, राइट? तो आप क्या करेंगे कि अमेज़ॉन पे जाएंगे, लिस्ट योर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने कल स्टेप्स को फॉलो किया, सेम स्टेप को फॉलो अप करते हुए कैसियो कैलकुलेटर, इसका मॉडल नंबर वगैरह डालेंगे और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, राइट? जब आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि मी टू, मेरे पास भी ये प्रोडक्ट मौजूद है बेचने के। ओके ठीक है, मी टू। हाँ, कि मतलब मैं भी इसको बेचूंगा, मी टू, कि बाकी ठीक हो गया जी, शुक्रिया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और अमेज़ॉन के बारे में जनरल क्वेश्चंस भी हैं तो काइंडली आस्क करें। ये सेशन को मैं थोड़ा सा एक ओपन डोर फिर जी मैं दोबारा अर्ज करना चाह रहा हूँ अजीम साहब, जौदत बात कर रहा हूँ। मुझे काइंडली बताइएगा, ये जब हम अगर यूके का अकाउंट अपना ओपन करते हैं तो फिर हमें यूके में ही काम करना पड़ेगा कि हम सिर्फ यूरोप में या यूएसए में या कनाडा में भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यूके के अकाउंट के साथ आपको यूएसए का भी मार्केट प्लेस मिलेगा, यूके की भी मार्केट प्लेस मिलेगी। बेसिकली आप यूके के अकाउंट से साइन अप कर लें या यूएसए के अकाउंट से साइन अप कर लें। आप यूएसए के अकाउंट से साइन अप करेंगे फिर भी आपको यूके की मार्केट प्लेस खुला है, यूएसए का मार्केट प्लेस खुला है, या यूके की आईडी इंफॉर्मेशन से साइन अप कर लेंगे फिर भी आपको यूके का और यूएसए का मार्केट प्लेस आपके लिए खुला हुआ है। दोनों सूरत। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, तो ये कितनी देर में अप्रूव हो जाता है सारे, अगर हम अपना पासपोर्ट वगैरह दें तो इसके कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह होते हैं कि इसी पैकेज में है जो आपकी ट्रेनिंग है, क्या है? हम्म। नहीं, इसको आप ऑनलाइन, क्योंकि आपको वर्चुअल एड्रेस के लिए पे करना पड़ता है, आपको वर्चुअल मोबाइल नंबर के लिए पे करना पड़ता है, आपको एलएलसी खोलने के लिए पे करना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। फिर भी ये $70-80 के करीब करीब का खर्चा है। पेपॉल अकाउंट बनाना है। टोटल हाँ टोटल जी, हाँ जी, पेपॉल का अकाउंट बनाना हाँ, है, जो का अकाउंट बनाना है। तो बेसिकली ओके 5 सिचुएशन में जो आपस में जुड़ रही हैं, और आपको यूके के थ्रू पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव करने की ऑप्शन जनरेट करने दे रही है जी। नहीं, तो आपके ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन है कि यूके का अकाउंट खोल लिया जाए और फिर अमेजोन उधर यूएसए में और कनाडा में भी बिजनेस किया जाए इसी प्लेटफॉर्म पे होते हुए यूके के? हाँ, देखिए, यूके का क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि आपको किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, ये और बात है। आप अपने पासपोर्ट के साथ साइन अप करें। जो दूसरी सिचुएशन है, आपको उनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, या उन्हें फोन पे मतलब शायद उन्हें कभी बॉदर करना पड़ जाए कि यार जरा ऑन करना, मैंने अकाउंट चेक करना है। अगर आपने अपनी वो फ्लैश ड्राइव, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने फ्लैश ड्राइव के बारे में बताया था, जो इंटेल मिनी पीसी स्टिक के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर एक दफा रिवाइज कर रहा हूँ। जी जी। इंटेल मिनी पीसी स्टिक में वो यूएसबी की तरह का कंप्यूटर बना होता है पूरा। उसको आपने ओके इंटरनेट राउटर में फिट कर देना है। वो $100 की डिवाइस ओके है। वो आप उस डिवाइस से वो वहाँ के रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड जो आईपी एड्रेस है, उसको यूज करते हुए पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं से भी access कर सकते हैं। अच्छा, अब उससे क्या होगा, जब भी आप उससे लॉग इन करेंगे तो आपको अमेजोन की बुक्स में आप हमेशा यूके से ही साइन इन कर रहे होंगे। मतलब क्योंकि ओके आप वहां पे मौजूद एक डिवाइस को पाकिस्तान से एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से अपने अकाउंट को ओके डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे। ओके ओके जी। हाँ जी, शाहरोज पूछ रहा था, शाहरोज यहाँ पे ही है पश्चिम। जी सर। हाँ हाँ हाँ, पूछे शाहरोज को पूछे। सर मैंने कहना था कि यूके बेस्ड और यूएसए बेस्ड अकाउंट का एक दफा तरीका आप समझा दें हमें। सही 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 सही, ठीक है। अब देखिए, आप में से कितने बंदे हैं जो इस वक्त इस स्टेज पे हैं जिनका साइन अप कर लिया जाए, क्योंकि मैं उन सबको सेशन में लूंगा और अपने साथ साइन अप कराऊंगा। तो आप इस वक्त इस सेशन में मौजूद बंदे जितने भी हैं, मुझे उनके अपने अपने नाम लिखवा दें, ताकि फिर मैं आपके साथ एक स्पेशल सेशन करूं। उसके अंदर आपके पास पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए पास, ठीक है जी। और बाकी कुछ चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे बताएं कौन बंदे इस वक्त साइन अप करने के लिए तैयार हैं। एक तो शाहरोज हो गया, शाहरोज का मैंने नाम लिख लिया कि मैंने आपको ऐड करना, साइन अप करवाते, लाइव साइन अप करवाना। अजीम भाई, एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि अगर सऊदीया से साइन अप किया जाए तो मसला तो वो नहीं, सऊदी अकाउंट से? किस चीज के साथ कहा आपने? सऊदी अरब। हाँ, सऊदी को कोई मसला नहीं है, सऊदी का कोई मसला नहीं है। तो वो जैसे आगे भाई पूछ रहे थे कि वो यूके का अकाउंट क्रिएट करके यूएसए में ट्रेड कर सकते हैं क्या? इसी तरह सऊदी का अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यूके यूएसए में ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, यूके यूएससी का वो वहां से अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे मजीद जो है अपना जो केएसए का अकाउंट है, सऊदी अरबिया का जो अकाउंट है, उसको एक दफा देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको कौन से मार्केट प्लेसेस खुल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है साइन अप करने से आपको वहां का मार्केट प्लेस तो खुल रहा है, तो वहां से एक दफा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिसेंट लॉन्च हुआ है, रिसेंट ठीक है। हुआ है। और अभी इसकी चीजें कुछ अनक्लियर हैं। कुछ कुछ के बारे में अमेजोन अपनी पॉलिसी अपडेट कर रहा है, कुछ के बारे में अपडेट कर चुका है। तो एक दफा ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी में आता है तो मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसके अंदर साइन अप करने से जाहिर सी बात है दुबई या सऊदी अरबिया का मार्केट प्लेस तो खुल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कौन से अदर मार्केट प्लेसेस हैं जिनको आपको इजी एक्सेस मिल रहा है, या फिर आपको अगर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो वो मैं आपको देख के बताऊंगा कि किस तरह वहां के अकाउंट से आप यूएसए या यूके के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं आपका क्योंकि क्योंकि मेरे लिए यूके से ज्यादा इजी जोन सा है ना वो सऊदीया का अकाउंट क्रिएट करना, क्योंकि मेरे वालिद साहब हैं वो सऊदी ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बताया था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो क्योंकि फिर मैं तो फिर सऊदी का प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे ना कोई वर्चुअल पेपर बनाना पड़ेगा या फिर कोई एड्रेस, फिजिकल एड्रेस होगा मेरे पास प्रॉपर हर चीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने लिख लिया आपके बारे में भी लिख लिया। अच्छा शाहरोज, आपने यूके का साइन अप करने के लिए तैयार हो? आ, जी आप सर, जी सर। अच्छा चलें ठीक है, आप डन हो गया। एक मैंने आपका नाम लिख लिया, एक मैंने आयतुर रहमान का नाम लिख लिया। और कौन सा बंदा है जो अपनी अपनी स्क्रीन ऑन करेगा मेरे साथ और मेरे साथ लाइव साइन अप करेगा? जी मैं अजीम साहब जौदत बात कर रहा हूँ। मैं करूँगा, लेकिन इस हफ्ते ना मैं इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग लेके ना फिर मैं इंशाल्लाह यूके वाला अच्छा करूँगा। चले, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उसी सेशन में आए। जैसे कि मैंने आपको जी जी। बताया, मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा हूँ आपके साथ। कोई हार्ड एंड फास्ट हाँ जी। रूल नहीं है, हाँ कोई जी। सख्ती वाला मामला नहीं है इसमें। कल हो जाए, परसों हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, अच्छा। आपके साथ ठीक एक है। और भी जमा हो जाएंगे, फिर वो 2-3 बंदों के साथ फिर एक यूके का साइन अप कर लेंगे। ठीक है। सर सर मैं सर मैं भी ये सेशन ले सर लूंगा। नबी भाई जरा एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। जी बताएं बताएं। अच्छा सर, मेरा नाम फारूक है। और इज इट पॉसिबल कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस क्लास के, वी कैन कम्युनिकेट विद ईदर ईच अदर और वी कैन शेयर आवर नंबर्स बाय दिस प्लेटफॉर्म ना। एक तो मैं ये चाह रहा था कि हमारी आपस में भी कोऑर्डिनेशन हो, कुछ किसी को मसला हो तो रेदर देन कि आपको तंग करें, हम आपस में भी कर लें और ज़्यादा एक माइंड क्लियर हो जाए। एक अच्छा तो मेरा ये था। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि ये जो मार्केट प्लेस जो भी आप बता रहे हैं, यूके यूएसए, इसकी जो टैक्स पेमेंट की जो होगी, अगर लेट से हम आपके थ्रू करते हैं प्लेटफॉर्म अपने इसको आते हैं, तो इसके टैक्स पेयर कैसे हम कैसे बनेंगे और कैसे करेंगे? अगर यार मेरा कोई जानने वाला यूके या यूएसए में है, मैं उनकी आईडी यूज करता हूँ, तो वो टैक्स के लिए क्या इशू होगा उसको? वो तो हाँ, घबराएगा कि यार टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखें, इट रियली डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड यू आर डूइंग। अगर आपकी ट्रेड छोटी है, मतलब $500,000 के करीब करीब कोई ट्रेड चल रही है, फिर तो आप इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मसला नहीं जनरेट करेगा। फिर GS1 बारकोड्स के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन सबमिटेड होगी, उसकी बेस पे चल जाएगा, अमेजोन आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेड बड़ी चली गई है, तो फिर आपको ट्रेड मार्क रजिस्टर करना पड़ेगा उसके साथ यूके में या यूएसए में। अगर आपका GS1 कनेक्टेड है यूएसए से, यूके से। अच्छा, मोस्टली जो अमेजोन है आपकी प्रोडक्ट की सेल के अंदर से भी टैक्स डिडक्शंस कर लेता है। सही। अच्छा, अब वो एक वहाँ के मार्केट प्लेस के मुताबिक, और आपकी GS1 की इंफॉर्मेशन में भी डाल देता है। अगर वो आपकी प्रोडक्ट से डिडक्ट कर लेगा, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें वो प्रोडक्ट से डिडक्ट नहीं कर रहा, वो GS1 के थ्रू आपको लोकली डिडक्ट करवा रहा है। लोकली जो लॉ एंड एनफोर्समेंट अटॉर्नीज और लॉयर्स के थ्रू डिडक्ट करवा रहा है। क्योंकि अगर वो आपका टैक्स वगैरह डिडक्ट कर लेगा, तो आपकी GS1 की इंफॉर्मेशन में अपडेट कर देगा। और GS1, क्योंकि मैंने बताया था कि GS1 एक ऐसा ब्रिज है जो आपकी लोकल लॉ एंड एनफोर्समेंट के साथ कनेक्टेड है। तो GS1 को जब उसने बताया कि टैक्स डिडक्शन हो गई है, तो फिर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर GS1 के थ्रू ऐसी कोई डिडक्शन इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, तो फिर आपको लोकली पे करना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर क्लोजिंग्स होंगी, मंथली क्लोजिंग्स होंगी, लॉयर हायर करना पड़ेगा, LLC के साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और इन सारे अपने बैंक बैलेंसेस अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा रेगुलरली। ये एक सही। पूरी डिटेल्ड डिस्कशन है। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से एक जायचा बताया है, तो इसके बारे में। तो इसके हाँ, इसके इसका बारे अलग से सेशन रखेंगे आप? जी पूछें। मैं कह रहा इसके लिए आप कोई अलग सेशन रखेंगे ताकि क्लियर हो जाए सारी ये चीज़ें, हाँ हम हाँ इसको कैसा करें? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको पूरा जो है ना इसका मैं बता देता हूँ कि हम किस किस तरह चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा इसमें अमेजोन के इंट्रोडक्शन है, उसके बाद क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं। उसके बाद मी टू लिस्टिंग है, प्रोडक्ट एरर फिक्सिंग के बारे में पता हम डिस्कस करेंगे, स्टॉक चेकिंग के बारे में, ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, PPC कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कूपन्स, डील्स, प्रमोशंस, प्रोडक्ट हंटिंग, रैंकिंग, लॉन्चिंग प्रोडक्ट, रिव्यूज बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, अपनी A to Z कंप्लेन हैंडलिंग के बारे में, चार्ज बैक क्लेम्स,
क्लेम्स, रिटर्न्स, रिफंड्स, और अमेजोन की सपोर्ट के साथ कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, एफबीए की शिपमेंट्स को हैंडल करना सीखेंगे, एफबीए की शिपमेंट्स क्रिएट करना सीखेंगे, आपकी पेमेंट्स को वहाँ से पाकिस्तान लाने के बारे में सीखेंगे, आपकी अकाउंट की हेल्थ के बारे में सीखेंगे, आपकी कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस और कस्टमर्स के आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर करना सीखेंगे। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अमेजोन होलसेल के बारे में सीखेंगे, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखेंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के बारे में इस वक्त मतलब हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन में। उसके बाद लॉ एंड एनफोर्समेंट, जो अकाउंट क्रिएशन के साथ साथ आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी हम अपडेट करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि आप किस वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहेंगे, किस वॉल्यूम से ट्रेड करना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो थ्रेशोल्ड है, मंथली थ्रेशोल्ड, वो उसको ना रीच कर रहा हो और आपको बहुत ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। और दूसरा सर मेरी एक और मेरे माइंड में थी कि जो मैं देख रहा था कुछ चीज़ों की सर्च होती रहती है इंटरनेट पे, तो मैंने देखा है कि ये जो अमेजोन है ये बड़ा सेंसिटिव है अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको लेके, और उनकी छोटी सी गलती भी हो तो उनको बैन कर देता है परमानेंटली, इवन कि आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़ते हैं। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस था, एक जानने वाले तो नहीं कहेंगे, मतलब इसी तरह एक ग्रुप के थ्रू, तो उनके 54,000 रियाल उनके अकाउंट में पड़े हुए थे और उनका अकाउंट जो है अमेजोन ने दुबई में बंद कर दिया। अब वो बंदा बड़ा परेशान कि अकाउंट मेरा इन्होंने बंद कर दिया है और पैसे भी नहीं दिए और उनका जो है प्रोडक्ट भी वहाँ पड़ी हुई है। तो अकाउंट जो अमेजोन है, तो इसके लिए कोई अगर इनसे कोप अप करना पड़े, उनसे अगर नेगोशिएशन करनी पड़े कि हमारे पैसे आपके पास पड़े, अगर कोई इशू है तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, या वो परमानेंट कर देते हैं बैन वो, तो इसका नहीं नहीं क्या नहीं, क्या नहीं, हाल है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रॉपर रीजनिंग देते हैं आपको, और आपको पता है कि व्हेन यू आर द कल्प्रिट यू नो व्हाट्स द रीजन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद योर अकाउंट, तो देयर आर प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर वेज। अब ये जो आपके दोस्त हैं सऊदी अरेबिया में, वो जाएं जद्दा में, उनका प्रॉपर वेयर हाउस बना है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो तो वहां पे लड़के आता है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात, ईमेल से कॉरेस्पॉन्डेंस है, और इनके इनके प्रॉपर ऑफिसेज बने हुए हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। जिन जिन मुल्कों में इनके प्रॉपर ऑफिसेज बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे अब आप पाकिस्तान में कोई मसला आता है तो यूके में हमारे बहुत सारे बंदे हैं, लॉयर्स हैं, जो कि आपके केस को हैंडल कर सकते हैं। अमेजोन हाँ के हाँ ग्रेट। जाके उनसे उनसे बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के आपको मसला आ गया, कोई अकाउंट से रिलेटेड कंसेप्शन हो गई, तो यहाँ से आपको अटॉर्नीज, लॉयर्स मिल जाते हैं जो यूके के होते हैं, यूएसए के होते हैं, और वो आपकी बेस पे अमेजोन से जाके आपका अकाउंट अनब्लॉक भी करवाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उनकी कुछ फीस होती है, जो कि अब वो, हाँ, वो आपको देनी पड़ती है। वो कभी $300, कभी $500, कई सिचुएशंस में जहाँ पे आपकी गलती है और आपको पता है जिसकी वजह से हुआ है, उस चीज को भी कवर कर लेते हैं वो। हाँ जी जी। सही सही। तो ये आप अगर आपका पैसा है ना सिस्टम के अंदर, तो वो कहीं नहीं जाता। अगर लेट से कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है, इन द मीन टाइम आपको आपका पैसा तो मिलता ही है। वो जो भाई हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा फंसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आई थिंक ही इज नॉट वेरी मच गुड एट द टर्म्स, या फिर उन्हें शायद अप्रोच नहीं करना आ रहा, लेकिन वो अमाउंट तो रिकवर हो सकती है हर सूरत में। हाँ, क्योंकि अमेजोन उसका मालिक नहीं है उस पैसे का, क्योंकि उसके पीछे आपकी प्रोडक्ट है, आप माल के ओनर थे। राइट, अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो प्रॉपर चैनल से अप्रोच करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो, हाँ, लेकिन ये है कि उन्हें उन्हें लग रहा है कि शायद एक ऑनलाइन सी चीज है और मैं कैसे अप्रोच करूंगा। नहीं, शायद उन्होंने इस चीज के पीछे पूरी मेहनत नहीं की, और एक बैड वेंचर समझ के उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज और का। सर अभी जैसे कुछ भाई हैं वो ऑनलाइन इसको साइन अप करना चाह रहे हैं, अब जैसे हम कुछ ऐसे हैं कि बीच में अभी नए नए आए हैं, हमें अभी प्रॉपर क्लियर नहीं है सब सिचुएशन। और जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ, मुझे अभी प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। माशाल्लाह जब से आपकी क्लास ले रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ अपने लिए कि मैं सीख भी रहा हूँ, लर्न भी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं
ऑनलाइन क्या सीखूंगा यार, मुझे कोई कैसे सिखाएगा ऑनलाइन। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अच्छा कॉन्फिडेंटली अब फील कर रहा हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है। थैंक अभी जैसे आपने कहा कि अगर आप साइन अप करना चाह रहे हैं तो सर मैं जैसे मेरा पासपोर्ट है अभी वो नियर टू वो क्या कहते हैं उसको एक्सपायर है, नियर टू एक्सपायर है मेरा पासपोर्ट। ठीक एक है। तो ये है और एक्सपायरी उसकी डेट होनी चाहिए, हो सकता है मेरे पास ज़्यादा एटीएम डेबिट कार्ड है लेकिन क्रेडिट कार्ड भी है, तो मोस्टली लोग जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें आपकी अमाउंट जो है वो सेफ रहती है। तो क्रेडिट कार्ड और एटीएम से तो वो जितना चाहे फिर वो निकाल लें या कोई भी इशू बन सकता है। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, तो पासपोर्ट का बता दें कितना वैलिड हो, दूसरा जो अगर क्रेडिट कार्ड बनवाने की ज़रूरत है तो हम फिर वो बनवा लेते हैं पहले। अच्छा, पासपोर्ट की आपकी कितनी एक्सपायरी रहती है? 2 साल है अगस्त तक, expiry में? नहीं अभी अब अगस्त को एंड हो जाएगा मेरा पासपोर्ट। अच्छा, नहीं पासपोर्ट रिन्यू करना पड़ेगा। राइट, ठीक है सर। मीनवाइल आप लर्निंग कंटिन्यू करें, साथ साथ अपना पासपोर्ट रिन्यू करें। और ये मैंने आपको बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। महीने बाद भी आपका वो सिचुएशन ओके होती है तो महीने बाद भी मैं आपके साथ लाइव आने के लिए तैयार हूँ। साइन अप आपके साथ लाइव साइन अप करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। अब बाकी शाम को मुलाकात होती है और आहिस्ता आहिस्ता से मैं जो आपको शाम के सेशन के साथ जोड़ता जाऊंगा। फिर ये प्राइवेट सर मेरा एक क्वेश्चन है, आवाज नहीं आ रही रेगुलर शाम के टाइम अटेंड। जी नवीद चीमा साहब। सर। ये है कि अगर हम इन्वेंट्री अपनी एक वेयर आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, या तो माइक्रोफोन से बात करें। माइक्रोफोन। अगर हम एक वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं यूके के, जर्मन और फ्रांस दूसरी वो खुद ही करेगा या उसी वेयर हाउस में पड़ी रहेगी एक एक करके हमारी आइटम कंट्री में बेचता रहेगा? देखिए ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका क्वेश्चन ये था। पहले शायद आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी, बाकियों के लिए मैं क्वेश्चन वो रिपीट करवा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूके में ही पड़ी रहेगी और उसको हम कहीं और सेल कर सकेंगे या नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल सेलिंग को ऑन करके आप इसे सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने यूके की मार्केट को टारगेट करना है तो आप यूके के वेयर हाउस में भेजें। हाँ, आप एक अकाउंट से यूके के वेयर हाउस को भी एक्सेस कर सकते हैं और यूएसए को भी। अगर आपने यूएसए में और यूके दोनों में प्रोडक्ट लॉन्च करनी तो फिर आप यूएसए के वेयर हाउस में भी भेजें और यूके के वेयर हाउस में भी भेजें। उसमें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे अदर बेनिफिट्स ये हैं कि सर अब मेरा ना क्वेश्चन समझे नहीं, मैं आपको हाँ। ये पूछ रहा हूँ कि यूके का वेयर हाउस है ना, मसलन 7-8 कंट्री की हमें मिली हुई है, जर्मन फ्रांस स्पेन, ठीक है। उसके अगर हम यूके में वेयर हाउस में भेजते हैं तो दूसरी कंट्री के जो वेयर हाउस है उनमें खुद ही वो जो है वो इन्वेंट्री भेज देते हैं या एक में ही पड़ी रहती है, जब कोई ऑर्डर आता है तभी जाती है? अच्छा, ये पूछना चाह रहा ठीक है, मैं आपका समझ आ गया। अच्छा, अब मैं आपको मजीद क्लैरिटी इसमें ये दे रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पे यूके के अंदर अमेजोन के काफी ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, ठीक है जी। और यूके जिस वक्त यूके वेयर हाउस में आप अपनी प्रोडक्ट भेजेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट को असेस कर लेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट से मिलती जुलती ऑलरेडी प्रोडक्ट्स उनके पास लिस्टेड होंगी। मिसाल दे रहा हूँ, तो वो देखेंगे कि कौन सी इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स किन शहरों में ज्यादा बिकी है या किन शहरों में इसकी डिमांड है। तो वो आपके मिसाल 1000 प्रोडक्ट है तो वो 201 शहर में भेज दी, 401 शहर में भेज दी, 201 में भेज दी, बकाया जितनी बची वो एक शहर में भेज दी। तो वो यूके के अंदर सर्कुलेट जरूर करवाते हैं लेकिन यूके से बाहर नहीं भेजेंगे। हाँ, भेजेंगे इस सेंस में अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव और अमेजोन को लगता है कि दूसरे मार्केट प्लेसेस में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है तो अमेजोन खुद आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा। उसमें आपको जिस वक्त आपको रिसीप्ट महसूस रिसीव होती है अमेजोन की तरफ से, तो उधर कस्टमर की जगह पे अली अहमद जो मतलब जोसेफ या जॉन शॉनी ऐसी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता वहां पे। कस्टमर की जगह अमेजोन लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन ने आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीद ली है। अच्छा, और वो बिल्कुल रेगुलर कस्टमर की तरह आपकी प्रोडक्ट को खरीद लेगा और आपको पैसे भी देगा बिल्कुल रेगुलर, और आपकी सारी प्रोडक्ट उठा के किसी दूसरे मार्केट प्लेस में भेज देगा। ऐसी भी सिचुएशन होती है। इस वक्त मैं साइन आउट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह शाम के सेशन में मुलाकात होगी और तब हम प्रोडक्ट जो पोस्टिंग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो अजीम भाई, ये बस एक लास्ट, आपने जो टॉपिक लिस्ट बताई थी हमें, तो क्या आप उसे
सेंड कर सकते हैं? क्या चीज? ये टॉपिक्स हम कवर जो आपने टॉपिक्स आगे रिपीट कॉल किए थे कि ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, हाँ वो हाँ मैं कह रहा हूँ उसकी लिस्ट आप सेंड कर देंगे पीडीएफ में या वैसे? ठीक है, मैं अब ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। चलो ठीक है, आप ग्रुप में थैंक यू। मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा साथ में। हाँ देखिए, अब ग्रुप ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पिछली दफ़ा ग्रुप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और मैं नहीं चाह रहा ऐसी कोई चीज़ हो। आप मुझे एक क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हैं, 100 दफ़ा पूछें, 1000 दफ़ा पूछें। ग्रुप बनाने में पिछली दफ़ा काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ थोड़ा सा मिसबिहेवियर भी और थोड़ी सी वायलेशन भी हुई थी। तो इसको ये कुछ स्टूडेंट्स आपस में ही उनका वो भी मामला चल गया था, तो इसलिए उस चीज़ को मैं नहीं चला रहा। और आप डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन करें, 1000 दफ़ा करें, मैं किसी स्टाफ मेंबर को आगे नहीं खड़ा किया हुआ। मैं खुद आपसे पर्सनल इंटरेक्शन में, कोई आपको मिसगाइड नहीं करेगा और इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक आंसर्स मिलेंगे। एक दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा पूछें, 1000 दफ़ा पूछें, मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। अपना ठीक बहुत है, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम।